नमस्ते बच्चों, आज के हिंदी सुलभ भारती छठी कक्षा वीडियो लेसन में आप सबका स्वागत है। देखो बच्चों, हमने पिछले लेसन में देखा था तूफानों से क्या डरना। इस कविता का स्वाध्याय भी हमने देखा था। उसमें देखा था भाषा की ओर, मेरी कलम से, जरा सोचो चर्चा करो। इसी तरह से हमें अब आगे का समझो हमें स्वाध्याय का यह एक प्रश्न देखना है। देखो यहाँ पर क्या दिया है, पंचमाक्षर। पंचमाक्षर का अर्थ क्या होता है? मराठी में जैसे स्वर और व्यंजन होते हैं, उसी तरह से हिंदी में भी स्वर और व्यंजन होते हैं। उसे कहते हैं पंचमाक्षर। जैसे कि हर शब्द के बाद में जो स्वर लगता है उसे भी पंचमाक्षर हम कह सकते हैं। देखो यहाँ पे दिया है न, त्र, न, म, ये 5 पंचमाक्षर है। के अनुसार पतंगों में उचित शब्दों की जोड़ियां मिलाओ। यहाँ पर आपको चित्र में दिख रहा है 5 पतंग दिए हुए हैं, शब्द भी हमें दिए हैं। उस पतंगों में देखो शब्द दिए हैं हमें। पहले पतंग में दिया है क, ख, ग, घ, और उसके पीछे क्या लगता है? न। आया ध्यान में? अब यहाँ पर हमें उदाहरण के तौर पर दिया है जैसे कंगना। अब कंगना में क के बाद में आता है न, कंगना। देखो क के बाद में हमें अनुस्वार लगा है, इसलिए अनुस्वार में वह न का उच्चार होता है। अब कंगना जो शब्द है, क हमें पतंगों में खोजना है कि क कहाँ पर है। देखो कंगना इस शब्द का क पहले पतंग में यहाँ पर दिया हुआ है। आया बच्चों ध्यान में? उसी तरह से दूसरा शब्द है संघमित्रा। अब इसमें कौन सा शब्द हमें शोधना है? पतंग में घ। आया ध्यान में? अब संघमित्रा का घ हमें कहाँ मिल रहा है, दिख रहा है? पतंग के चौथे छोर में घ। आया ध्यान में? अब तीसरा शब्द हम देखते हैं पंख। अब पंख में हमें कौन सा शब्द खोजना है? ख, जो है यहाँ पर हमें पीले रंग में रंगा हुआ दिख रहा है। पतंगा पहला है। चौथा शब्द है कंकाल। अब कंकाल में हमें क्या शोधना है? वापस क आया। जैसे कंगना में ग भी आता है, क भी आता है, कंकाल में भी क आता है। उसी तरह से अगर एक ही शब्द में 2 शब्द हो तो हम जोड़ियां अलग अलग बना सकते हैं। आया ध्यान में? अब इसके हमें जोड़ियां लगानी है। जो शब्द पहला है उससे हम ग लेते हैं, दूसरे शब्द से घ लेते हैं, तीसरे शब्द से ख लेते हैं और चौथे शब्द से क लेते हैं। इसकी जोड़ियां हमें मिलानी है। यह मैंने आपको उदाहरण के तौर पर दिया हुआ है। इसी तरह से हमें कितने पतंगों की जोड़ियां मिलानी है? 4 पतंगों की। आया ध्यान में? दूसरे पतंग में दिया हुआ है गंधर्व, अंदर, अंतिम और मंथन। अब इसमें जो शब्द आते हैं दूसरे पतंग से खोजकर आपको लिखने हैं या उसे जोड़ियां मिलानी है। आया ध्यान में? तीसरे पतंग में है चंचल, जंजाल, पंछी और झंझोड़ना। अब इसमें जो शब्द आते हैं तीसरे पतंग से आपको खोजकर उसकी जोड़ियां मिलानी है। चौथे पतंग में आता है कंठ, डंडा, पंडरी और घंटा। जैसे मैंने पहले भी बताया है उसी तरह से आपको यह पतंगों की जोड़ी मिलानी होती है। आया ध्यान में बच्चों? इसी तरह से आप खेल खेल में भी यह पंचमाक्षर सीख सकते हैं। अगर आपको समझ में ना आए तो वीडियो फिर से देख लीजिए, फिर से समझ लीजिए और यह पंचमाक्षर की जोड़ियां मिला लीजिए। आया ध्यान में? धन्यवाद।